हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन की दुनिया सिर्फ क्यूट मॉन्स्टर्स और जिम बैटल्स के बारे में नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसे पोकेमॉन्स भी हैं जो एक पल में पूरी गैलेक्सी को मिट्टी में मिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जिनकी ताकत के सामने बड़े बड़े ट्रेनर्स के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं होगी, यहाँ बात होगी उन गॉड्स की जो टाइम, स्पेस और रियलिटी को अपने हिसाब से चलाते हैं। और हाँ, ये रैंकिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि बल्बापीडिया के अकॉर्डिंग है। तो गाइस, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि लिस्ट के नंबर 1 पर जो बैठा है वो कोई पोकेमॉन नहीं, वो खुद मौत है। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू द टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम। नंबर 10, ज़ाइगार्ड कंप्लीट फॉर्म। गाइस, ज़ाइगार्ड कोई नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, ये एक इकोसिस्टम प्रोटेक्टर है जो तब तक एक्शन नहीं लेता जब तक दुनिया का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ ना जाए। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर टैंक लॉजिक पर बेस्ड है। जब ये अपनी 10% और 50% फॉर्म से निकलकर अपनी कंप्लीट फॉर्म में आता है तो इसकी एचपी इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती है कि ये एक चलता फिरता किला बन जाता है। इसका सिग्नेचर मूव कोर एनफोर्सर दुश्मन की एबिलिटीज को इरेज कर देता है। मतलब दुश्मन चाहे कितना भी शातिर हो, ज़ाइगार्ड के सामने वो बिल्कुल बेसिक बन जाता है। बल्बापीडिया के स्टैट्स और लोड की माने तो ज़ाइगार्ड की कंप्लीट फॉर्म एक्चुअली ज़र्नियस और यीवेल्टाइल दोनों से ज्यादा पावरफुल है। इसका बेस स्टैट टोटल 708 तक पहुंच जाता है जो इसे एक बीस्ट बना देता है। लोर के मुताबिक ज़ाइगार्ड सेल्स और कोर्स पूरे रीजन में बिखरे होते हैं जो एक न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जब ये सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो ये लैंड्स रात अटैक से जमीन हिला सकता है। बेसिकली ये वो फाइनल डिफेंस मैकेनिज्म है जो तब ट्रिगर होता है जब दुनिया खतरे में हो। इसका डिजाइन एक जायंट नॉर्स जर्मन गैंडर और एक हैवी ड्यूटी मैक का मिक्स है जो इसे फिजिकल और स्पेशल दोनों अटैक्स में डेडली बनाता है। अगर दुश्मन ने इसकी 50% फॉर्म को हरा भी दिया तो इसका पावर कॉन्स्ट्रक्ट एबिलिटी इसे इंस्टेंटली हील करके इस जायंट रूप में बदल देता है। इसीलिए हमारी लिस्ट की शुरुआत इस अनस्टॉपेबल फोर्स से होती है। नंबर 9, प्राइमल कायोग्रे। दोस्तों, अगर समुंदर का कोई असली राजा है तो वो है प्राइमल कायोग्रे। ये होएन रीजन का वो लेजेंड है जो पूरी दुनिया को एक सुनामी में डुबा सकता है। जब कायोग्री ब्लू ऑर्ब के साथ प्राइमल रिवर्जन करता है तो ये अपने पुराने और खूंखार रूप में वापस आ जाता है। इसका फाइटिंग स्टाइल पूरे स्पेशल अटैक डोमिनेंस पर बेस्ड है। मतलब ये दूर खड़े खड़े ही दुश्मन का कीमा बना सकता है। बल्बापीडिया के मुताबिक प्राइमल कायोग्री का बेस स्टैट टोटल 770 तक पहुंच जाता है जो इसे हिस्ट्री का एक सबसे पावरफुल वाटर टाइप बनाता है। इसकी सबसे खतरनाक चीज है इसकी एबिलिटी प्राइमोर्डियल सी। ये एक ऐसी हैवी रेन स्टार्ट कर देता है जो फायर टाइप अटैक्स को पूरी तरह कैंसिल कर देती है। इसका सिग्नेचर मूव ओरिजिन पल्स नीले रंग की उन बीम प्रोजेक्टाइल्स को छोड़ता है जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर दुश्मन को चीर देती हैं। लोर के मुताबिक इसने प्राइमल ग्राउडॉन के साथ मिलकर पूरे प्लैनेट की शेप बदल दी थी। इसकी स्पेशल डिफेंस इतनी हाई है कि बड़े से बड़े लेजेंडरी अटैक्स इसके लिए सिर्फ एक पानी की बूंद बराबर हैं। नंबर 8, प्राइमल ग्राउडॉन। दोस्तों, अगर प्राइमल कायोग्रे समुंदर का राजा है तो प्राइमल ग्राउडॉन जमीन का वो जल्लाद है जो पूरे प्लैनेट को एक जलती हुई भट्टी में बदल सकता है। जब ग्राउडॉन रेड ऑर्ब के साथ प्राइमल रिवर्जन करता है तो ये अपने उस असली रूप में आता है जो जमीन के अंदर के लावा से बना है। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर ब्रूट फिजिकल स्ट्रेंथ और इमेंस डिफेंस पर बेस्ड है। ये एक ऐसा पहाड़ है जिसे हिलाना नामुमकिन है। बल्बोपीडिया के स्टैट्स देखें तो प्राइमल ग्राउडॉन का बेस स्टैट टोटल 770 है, लेकिन इसकी रियल पावर इसकी यूनिक टाइपिंग में है। प्राइमल बनते ही ये ग्राउंड और फायर टाइप बन जाता है और इसकी एबिलिटी डेसोलेट लैंड एक ऐसी खतरनाक एक्सट्रीमली हार्श सनलाइट निकालती है जो वाटर टाइप अटैक्स को हवा में ही वेपराइज कर देती है। सोचो, जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वही इसने खत्म कर दी। इसका मतलब वाटर टाइप्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका सिग्नेचर मूव प्रेसिपिस ब्लेड्स जमीन से निकले हुए नुकीले पत्थरों का एक ऐसा जाल है जो दुश्मन को नीचे से चीर देता है। लोर के मुताबिक ग्राउडॉन ने ही दुनिया के कॉन्टिनेंट्स और जमीन को बनाया है। इसकी फिजिकल अटैक पावर इतनी ज्यादा है कि एक मुक्के में ये बड़ी बड़ी पहाड़ों को राख कर सकता है। अगर ये गुस्से में आ गया तो समझो हर जगह सिर्फ जलता हुआ लावा और तबाही होगी। नंबर 7, मेगा म्यूटू एक्स और वाई। गाइज, ये है वो मॉन्स्टर जिसे इंसानों ने बनाया था गॉड्स को टक्कर देने के लिए। म्यूटू पहले ही खतरनाक था, लेकिन जब ये मेगा इवॉल्व होता है तो ये ताकत की सारी हदों को पार कर देता है। इसके पास 2 रूप हैं, मेगा म्यूटू एक्स जो एक प्योर फाइटिंग बीस्ट है और मेगा म्यूटू वाई जो दुश्मन को अपने दिमाग की शक्ति से पल भर में राख कर सकता है। इसका कॉम्बैट स्टाइल प्योर ओवरपावरिंग स्पीड और मेंटल डोमिनेंस पर बेस्ड है। बल्बापीडिया के रिकॉर्ड्स की माने तो मेगा म्यूटू का बेस स्टैट टोटल 780 है। मेगा वाई की स्पेशल अटैक पावर पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और मेगा एक्स की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि ये एक मुक्के में स्टील की दीवारों को मिट्टी बना सकता है। इसका सिग्नेचर मूव साइज स्ट्राइक दुश्मन के दिमाग पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी पर फिजिकल डैमेज देता है। मतलब दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि बचना कैसे है।
लोर के मुताबिक म्यूटू को द जेनेटिक पोकेमॉन कहा जाता है क्योंकि इसकी डीएनए में हर पोकेमॉन की खूबियां हैं। ये इतना शातिर और तेज है कि ये लाइट की स्पीड से मूव करके दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं देता। इंसानों की बनाई हुई ये मशीन आज गॉड्स के बीच खड़ी है। नंबर 6, मेगा रेक्वाजा। ये स्काई हाई पोकेमॉन तब एक्शन में आता है जब प्राइमल ग्राउडॉन और कायोग्रे आपस में लड़ते लड़ते दुनिया को तबाह करने पर उतर आते हैं। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर सैवेज स्पीड और अनमैच्ड ऑफेंस पर बेस्ड है। ये दुश्मन को सोचने का मौका तक नहीं देता। बल्बापीडिया के स्टैट्स देखें तो मेगा रेक्वाजा का बेस स्टैट टोटल 780 है, जो मेगा म्यूटू के बराबर है। लेकिन इसकी असली पावर इसकी एबिलिटी डेल्टा स्ट्रीम में छुपी है। ये एक ऐसी मिस्टीरियस हवा चलाता है जो फ्लाइंग टाइप की सबसे बड़ी कमजोरियों को मिटा देती है। और सबसे बड़ी बात, मेगा रेक्वाजा अकेला ऐसा पोकेमॉन है जिसे मेगा इवॉल्व करने के लिए किसी मेगा स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा आइटम होल्ड करके अपनी ताकत को 10 गुना और बढ़ा सकता है। इसका सिग्नेचर मूव ड्रैगन असेंट आसमान से एक बिजली की तरह दुश्मन पर गिरता है और सब कुछ राख कर देता है। लोर के मुताबिक इसने स्पेस से आते हुए एक जायंट मीटियर को अकेला तबाह कर दिया था और डियोक्सिस जैसे एलियन पोकेमॉन को भी धूल चटा दी थी। इसका गुस्सा इतना खतरनाक है कि इसके सामने बड़े बड़े लेजेंडरीज भी सरेंडर कर देते हैं। कंपेटिटिव प्लेयर्स के लिए ये इतना ब्रोकन था कि इसके लिए एक अलग टियर बनाना पड़ा। नंबर 5, पाल्किया। ये सिनो रीजन का वो लेजेंड है जो पूरे यूनिवर्स की फिजिकल रियलिटी को कंट्रोल करता है। इसका फाइटिंग स्टाइल पूरे स्पेशियल डिस्टॉर्शन पर बेस्ड है, मतलब ये जगह और दूरी को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। बल्बापीडिया के स्टैट्स और लोर की माने तो पाल्किया की प्रेजेंस ही रियलिटी को स्टेबल रखती है। इसका बेस स्टैट टोटल 680 है, लेकिन गाइस स्टैट्स इसकी असली कहानी नहीं बताते। इसका सिग्नेचर मूव स्पेशियल रेंड इतना खतरनाक है कि ये स्पेस को ही चीर देता है। इस अटैक से बचना नामुमकिन है क्योंकि ये दुश्मन को फिजिकली नहीं बल्कि उस जगह से ही मिटा देता है जहां वो खड़ा है। लोर के मुताबिक पाल्किया एक अलग डायमेंशन में रहता है और इसकी हर एक सांस से स्पेस एक्सपैंड होता है। अगर पाल्किया गुस्से में आ जाए तो ये पूरे प्लैनेट को एक छोटी सी जगह में क्रश कर सकता है या दुश्मन को किसी ऐसी जगह भेज सकता है जहां से वापसी आना नामुमकिन हो। इसकी टाइपिंग वाटर और ड्रैगन इसे डिफेंसिव रूप से भी बहुत मजबूत बनाती है। नंबर 4, डियाल्गा। गाइस, अगर पाल्किया स्पेस का मालिक है तो डियाल्गा गॉड ऑफ टाइम है। ये सिनो रीजन का वो लेजेंड है जिसने वक्त की हर एक सेकंड को अपने कब्जे में रखा है। लोर के मुताबिक जब डियाल्गा का दिल धड़कता है तभी इस दुनिया में वक्त आगे बढ़ता है। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर टेम्पोरल मैनिपुलेशन और अनयील्डिंग डिफेंस पर बेस्ड है। ये वक्त को रोक सकता है, दिमाग घुमाने वाली स्पीड से मूव कर सकता है और दुश्मन को पास्ट या फ्यूचर में भेज सकता है। बल्बापीडिया के स्टैट्स देखें तो डियाल्गा का बेस स्टैट टोटल 680 है, लेकिन इसकी रियल पावर इसकी यूनिक टाइपिंग में है। ये एक स्टील स्लैश ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जिसका मतलब इसकी बॉडी किसी भी नॉर्मल वेपन से नहीं टूटती। इसका सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम इतना पावरफुल है कि ये वक्त की लहर को एक बीम में बदलकर दुश्मन पर छोड़ता है और गाइस जब ये अटैक हिट करता है तो दुश्मन का एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाता है। लोर के मुताबिक डियाल्गा ही वो है जिसने यूनिवर्स को एक फ्लो दिया। अगर ये गुस्से में आ जाए तो ये पूरे यूनिवर्स को एक इनफाइनाइट टाइम लूप में फंसा सकता है जहां दुश्मन बार बार हारने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी और टाइम बेंडिंग पावर्स इसे एक ऐसा ऑब्स्टिकल बना देती हैं जिसे हराना किसी भी मॉर्टल पोकेमॉन के बस की बात नहीं। डियाल्गा के सामने खड़े होने का मतलब है वक्त के खिलाफ जंग लड़ना। नंबर 3, अल्ट्रा नेक्रोजमा। ये अलोला रीजन का वो मॉन्स्टर है जो सितारों की रोशनी खाकर जिंदा रहता है। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर रेडिएंट एनर्जी और मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। ये वो बीस्ट है जो तब निकल कर आता है जब नेक्रोजमा सोलगालियो या लूनाला को ऑब्जॉर्ब करके अपनी असली अल्ट्रा बर्स्ट फॉर्म में आता है। बल्बापीडिया के स्टैट्स और लोर की माने तो अल्ट्रा नेक्रोजमा का बेस स्टैट टोटल इनसेन 754 है, लेकिन गाइस इसकी असली ताकत इसकी एबिलिटी न्यूरो फोर्स में है। ये एबिलिटी इसकी सुपर इफेक्टिव अटैक्स को इतना ज्यादा बूस्ट कर देती है कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसका सिग्नेचर मूव लाइट दैट बर्न्स द स्काई पोकेमॉन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक जी मूव माना जाता है। ये दुश्मन पर एक ऐसा न्यूक्लियर सुपरनोवा छोड़ता है जो उनकी ड्यूरेबिलिटी को मजाक बना देता है। लोर के मुताबिक अल्ट्रा नेक्रोजमा ने पूरे अल्ट्रा मेगालोपोलिस की रोशनी छीन ली थी और ये इतना पावरफुल है कि ये कई डिमेंशंस को एक साथ अंधेरे में डुबा सकता है। इसका बॉडी टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, मतलब इसके पास जाना ही मौत को दावत देना है। ये सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं है, ये एक कॉस्मिक डिजास्टर है जो किसी भी गैलेक्सी को राख कर सकता है। नंबर 2, गिराटीना। ये सिनो रीजन का वो रेनेगेड पोकेमॉन है जो डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का अकेला राजा है। इसका फाइटिंग स्टाइल प्योर गोस्टली टेरर और शैडो मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। ये वो बीस्ट है जो रियलिटी के उस साइड रहता है जहां फिजिक्स के रूल्स काम नहीं करते। बल्बापीडिया के स्टैट्स और लोर की माने तो गिराटीना के पास दो रूप हैं, ऑल्टर्ड फॉर्म जो एक इम्पेनेट्रेबल दीवार है और ओरिजिन फॉर्म जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। इसका बेस स्टैट टोटल 680 है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी एबिलिटी लेविटेट और इसका गोस्ट टाइप होना है जो इसे पकड़ना नामुमकिन बना देता है। इसका सिग्नेचर मूव शैडो फोर्स इतना खतरनाक है कि गिराटीना पहले साई में गायब हो जाता है और फिर वहां से हमला करता है जहां दुश्मन की नजर भी नहीं जा सकती। इस अटैक से कोई प्रोटेक्ट या डिटेक्ट भी नहीं बचा सकता।
लोर के मुताबिक गिराटीना एंटी मैटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये हमारी दुनिया में आ जाए तो इसकी प्रेजेंस ही स्पेस और टाइम को डिस्टेबलाइज कर सकती है। इसका गुस्सा इतना ज्यादा है कि ये डायलगा और पाल्किया दोनों से अकेला भिड़ जाता है और उन्हें उनकी औकात दिखा देता है। ये सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं, ये एक इंटरडिमेंशनल बीमन है जिसके डर से पूरा पोकेमॉन यूनिवर्स कांपता है। एंड फाइनली नंबर 1, आर्सियस। ये वो हस्ती है जिसने पोकेमॉन यूनिवर्स की हर एक चीज, हर एक डायमेंशन और हर एक लाइफ फॉर्म को बनाया है। लोर के मुताबिक आर्सियस एक एग से पैदा हुआ था जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, और इसने ही अपने हाथों से टाइम, स्पेस और एंटी मैटर को क्रिएट किया। इसका फाइटिंग स्टाइल पूरा डिवाइन अथॉरिटी पर बेस्ड है। ये लड़ता नहीं है, ये दुश्मन का वजूद ही मिटा देता है। बल्बपीडिया के रिकॉर्ड्स की माने तो आर्सियस का बेस स्टैट टोटल 720 है, जो बिना किसी मेगा एवोल्यूशन या प्राइमल रिवर्जन की सबसे ज्यादा है। लेकिन इसकी असली ब्रोकन पावर है इसकी एबिलिटी मल्टी टाइप। गाइस, आर्सियस के पास अलग अलग प्लेट्स होती हैं, जिसका मतलब ये किसी भी वक्त अपना टाइप बदल सकता है। अगर दुश्मन फायर टाइप है तो आर्सियस वाटर बन जाएगा, अगर दुश्मन ड्रैगन है तो ये फेरी बन जाएगा। बेसिकली इसके पास हर अटैक का तोड़ है। इसका सिग्नेचर मूव जजमेंट आसमान से गिरती हुई उन बीम्स की बारिश है जो दुश्मन के टाइप के हिसाब से अपनी पावर बदल लेती है। स्टैट्स अपनी जगह है, लेकिन लोर के हिसाब से आर्सियस एक ओमनीपोटेंट गॉड है। इसने अकेला ही पूरी सिन्नो रीजन को बनाया, और ये इतना पावरफुल है कि डायलगा, पाल्किया और गिराटिना जैसे मॉन्स्टर्स भी इसकी एक इशारे पर शांत हो जाते हैं। इसके सामने मेगा रिक्वेजा हो या अल्ट्रा नेक्रोजमा, सब इसके बच्चे हैं। आर्सियस सिर्फ इस लिस्ट का टॉपर नहीं है, ये पोकेमॉन दुनिया का गॉड है। तो गाइज, ये थी हमारी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट। क्या आपको लगता है कि कोई और पोकेमॉन आरसीएस को चैलेंज कर सकता है, या फिर मेगा रिक्वाजा को लिस्ट में और ऊपर होना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी।